तो अंकित गुप्ता का एविक्शन इंटरव्यू टीवी विंडो पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया है, लेकिन उसका एक, अगर मैं कहूं तो क्या क्या बातें उन्होंने कही उसको लेकर मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पे बताऊंगी। तो अंकित जैसे ही बाहर आए, उनसे पूछा गया कि आप बाहर आ गए हैं, क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कहूं, उम्मीद से ज्यादा मुझे मिला, कोई शिकायत नहीं है। मेरे लिए तो ये अचीवमेंट है कि मैं 10 से 11 हफ्ते टिक गया। क्या आपके साथ गलत हुआ? इस सवाल पर अंकित ने साफ साफ कहा कि मैं गलत की बात नहीं कहूंगा। मुझे ये लगता है कि जनता के हाथ में होता तो शायद मैं इतनी जल्दी बाहर नहीं आता, लेकिन घर वालों के हाथों में दिया गया, इसीलिए मैं बाहर आया। लेकिन अगर जनता के हाथ में भी होता मैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 हफ्ते और रहता, लेकिन मेरी जर्नी मुझे लग रहा था कि अब कंप्लीट हो चुकी है। तो ये बात अंकित ने कही। वो आगे कहते हैं कि उनसे पूछा गया कि वापस जाने का मौका मिला, आपको कहा गया था सीक्रेट रूम में भी रखेंगे, वापस जाएंगे आप, जैसे सृजिता गई है। तो उसने बोला कि अगर मुझे जाने का मौका मिला मैं प्रियंका के लिए जाऊंगा, यानी कि प्रियंका को सपोर्ट करने के लिए, या हो सकता है कि वो फैमिली वीक में हमें फिर से नजर आए। बिग बॉस के इस सीजन में खेल रहे हैं, तो उन्होंने बोला वो खेल नहीं रहे, खिला रहे हैं। उन्होंने 14 कठपुतलियां जो है इस घर में बना रखी हैं, और जिसको जैसा चाहे वो नचाते हैं। तो साफ बात है कि ये बात अंकित ने कही है कि जो वो जैसा चाहे नचाते हैं, यानी कि खिलाते हैं। आप कुछ भी खेल रहे हो, लेकिन कई बार हमने देखा है कि बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुलाते हैं, बातें बोलते हैं, समझाते हैं, यानी वो अपने तरीके से उनसे फिर से गेम खिलवाते हैं। तो जनता के हाथ में फिर से उन्होंने बोला कि होता तो मैं नहीं जाता, मुझे टारगेट किया गया, नहीं किया गया, इस पे अब मैं क्या कहूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत ही जो है इन सारी चीजों को दिल पे लेता भी नहीं हूँ, और मुझे जो लोग मैटर नहीं करते उनके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मुझे खाक फर्क पड़ता है। जब उनसे कहा गया कि आपको बुरा लगा होगा कि आपको टारगेट किया गया, मिलके किया, तो कहते हैं कि मुझे दूसरे या तीसरे हफ्ते से इसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी, पर इन सभी को 12-11 हफ्ते लग गए मुझे बाहर निकालने में। और एक बात सोचिए, उन्होंने कहा कि 2 वर्सेस 12 की मंडली बन गई थी, यानी कि हम दोनों से ये लोग इतना डर गए थे कि 12 को एक साथ होना पड़ा हमें निकालने के लिए। तब जाकर जो है उनकी प्लानिंग सफल रही, जो वो दूसरे तीसरे हफ्ते से कर रहे थे। प्रियंका को अब टारगेट किया जाएगा। अंकित को ये बात लगती है कि वो बाहर आ गए हैं, तो अब घर वाले मिलकर प्रियंका को टारगेट करेंगे। लेकिन अंकित को यह भी विश्वास है कि प्रियंका रॉक की तरह है, उसको कोई हिला नहीं सकता। वो कहते हैं कि मैंने बाहर आकर कुछ चीजें देखी, समझी, और मुझे समझ में आ गया कि शो की विनर प्रियंका ही है, और यही बात घर में सभी को समझ में आ गई है। इसीलिए ये लोग जानबूझकर हमें टारगेट भी कर रहे थे। टॉप 5 में डिजर्विंग कौन होंगे, जब उनसे ये बात पूछी गई तो कहते हैं डिजर्विंग नहीं, कौन होंगे मैं ये बता सकता हूं। तो कहीं ना कहीं अंकित की ये बात यही बताती है कि बहुत पहले से चीजों को प्रिडिक्टेबल बनाया गया है, और मेकर्स जिससे चाहते हैं उसे ही टॉप 5 में ले जाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा प्रियंका तो विनर रहेगी ही, शिव होगा, साजिद, शालीन और अर्चना होगी। हालांकि मैं मानती हूँ कि साजिद पहले ही निकल जाएगा, तो मैं या तो सौंदर्या को देखती हूँ या फिर निमृत या सुम्बुल में से एक को, क्योंकि इस सुम्बुल की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अंकित की तरह उसके साथ कुछ किया तो वो निकल सकती है, वरना नहीं। जब उनसे बोला गया कि ग्रुप में एक दूसरे को बचाकर चलते हैं, यहाँ पे ग्रुपबाजी हो रही है, तो उन्होंने बोला देखो साजिद ने बहुत बार मुझे नॉमिनेशन से बचाया, लेकिन आखिर में मैंने भी साजिद को बोला था कि मुझे आप अपना गेम खेलो, आपकी मंडली आपसे परेशान ना हो, नाराज ना हो, मैं अपना गेम खेल लूंगा। तो उन्होंने कहा मुझे साजिद से कोई शिकायत नहीं है, मास्टरमाइंड लेकिन इस घर के साजिद और शिव है। जब उनसे ये बात कही गई कि आपके पहले कोई प्रोजेक्ट साइन किए गए थे, इसके लिए आप बाहर आए, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अभी बाहर आया हूं, अब मैं प्रोजेक्ट सुनूंगा, साइन करूंगा, पर मुझे उम्मीद है कि मुझे इस शो में जितना लोगों ने प्यार दिया है उतना ही प्यार मुझे मेरे किसी भी प्रोजेक्ट में मिलेगा, और अभी मैं सोचूंगा कि मुझे आगे करना क्या है। घर जाने के बाद मैं सबसे पहले सोऊंगा, बिना इस चिंता के कि सुबह जल्दी उठना है, बजर बजेगा, एंथम बजेगा, तो मैं पहले सोऊंगा, अपनी नींद पूरी करूंगा। और दोस्ती के नाम पर उन्होंने कहा कि अर्चना पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, अर्चना दोस्ती के लायक नहीं। तो ये सारी चीजें अंकित ने कही है अपने इंटरव्यू में। तो आप लोगों को क्या लगता है? आप ये पूरा इंटरव्यू टीवी विंडो पर जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा।